तो गाइज आज हमारा वृंदावन में नेक्स्ट डे है, तो हम लोग तैयार व्यार होकर निकल चुके हैं घूमने के लिए। तो गाइज हम लोग कहाँ जा रहे हैं वो आप लोगों को व्लॉग में आगे पता चल ही जाएगा। और ये अन्नी उन्नू मस्ती करने में लगे ई रिक्शा के अंदर। और गाइज हम लोग रास्ते में चल ही रहे थे, तभी अनिरुद्धाचार्य जी का आश्रम आया था, वो भी हम लोगों ने देखा। और ये देखिए अनिरुद्धाचार्य जी का आश्रम वृद्धाश्रम है और ये पास में ही आश्रम भी है। तो गाइज हम लोग यहाँ पर भी रुकते महाराज जी से मिलने के लिए, मगर महाराज जी बैठे भी नहीं थे, इसलिए हम लोग डायरेक्ट निकल गए। फिर ई रिक्शा वाले ने हमें छोड़ दिया, पता नहीं कहाँ छोड़ा, हमें भी नहीं पता, मगर हम लोग चाय वाय पीने लगे क्योंकि हम लोग चाय पी के नहीं निकले थे। तो गाइज फिर उसके बाद हम लोग पैदल ही आगे प्रेम मंदिर। तो गाइज अभी फिलहाल इतनी ज्यादा भीड़ नहीं थी, भीड़ तो थी मगर बहुत ज्यादा नहीं थी, जितनी शाम को होती है उसके अकॉर्डिंग थोड़ी कम थी। तो हमारी एंट्री हो चुकी है, अब हम लोग घूम रहे हैं प्रेम मंदिर। तो चलिए गाइज आपको भी दिखाते हैं प्रेम मंदिर। तो गाइज मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि प्रेम मंदिर कितना ज़्यादा सुंदर है। मतलब मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पर। मुझे ऐसा लगा कि दुनिया की सारी खूबसूरती मुझे यहाँ देखने को मिल गई, इतना ज़्यादा सुंदर लगा मुझे प्रेम मंदिर। तो गाइज आप लोग भी एक बार ज़रूर जाके आना, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को भी। और यहाँ पर जो राधा कृष्ण की मूर्ति है, सच बता रही हूँ दिल को छूने वाली है, सच बता रही हूँ आपको मैं। मेरी मतलब क्या मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही कि कितनी सुंदर है वो। तो गाइस हम लोगों ने फिर काफ़ी सारी सेल्फीज ली, फ़ोटो खिंचवाई। और अब हम लोग बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। तो हम लोग फाइनली एक होटल के आगे बैठ गए बाहर आके, क्योंकि हम लोगों को खाना वाना कुछ था नहीं, हम बाहर से खा पी के आए थे। तो फिर यहाँ पर भी हम बैठे, जितने में गार्ड आ गया कि यहाँ बैठना अलाउ नहीं है, यहाँ से हटो। तो हम लोग वहाँ से भी उठ के हमें जाना पड़ गया और हम लोग बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे। और फिर हम लोगों ने यहाँ से बॉटल ली और पानी पिया सबने, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, तो प्यास भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। और गाइस हम लोग अपनी बॉटल लेके आए थे, बट बैग बाहर ही रखवा दिया, तो वो बॉटल भी उसी में छूट गई। और पानी वानी पीने के बाद फिर हम लोग आगे गए। तो गाइस आगे देखिए कितना सुंदर सुंदर नज़ारा। और फिर हम लोगों ने अपने चैनल के लिए एक शॉर्ट शूट किया। गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, मन तो था कि 2-3 बना के लेके जाए, बट बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, इसलिए हम लोगों ने ज़्यादा नहीं बनाया, सिर्फ एक शॉर्ट्स बनाया। और फिर हम लोग यहाँ से फाइनली निकल गए, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ रही थी, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और दिन में इतना रश था, सोचो रात में कितना ज़्यादा होता होगा, क्योंकि रात में तो इसकी खूबसूरती पे 4 चांद लग जाते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है रात में तो ये। और फिर मेरे बच्चों को गोवर्धन पर्वत दिखा रही थी, तो वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने स्टोरी देखी है मोबाइल पे। तो वो बार बार यही पूछे थे, मम्मा इन्होंने फिंगर पे उठाया है ना अपने, उनकी मम्मा कौन सी है, राधा जी कौन से है, किशन जी के पापा कौन से हैं। क्वेश्चन पे क्वेश्चन किए जा रहे थे। तो गए सारा घूमने के बाद अब हम लोग गए मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए। जब हम लोग अंदर गए तो हमें पता चला कि वहाँ कैमरा अलाउ ही नहीं है, फ़ोन अलाउ ही नहीं है। तो हम लोगों ने कुछ भी शूट नहीं किया अंदर का और हम लोग बाहर आ गए। तो गाइज अब मैं फाइनली इतना ज़्यादा थक गई थी ना कि मैं थक के बैठ गई थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और गाइज ये वॉल पे जो पेंटिंग लगी हुई थी, ये सारे जो ना राधा कृष्ण जी की स्टोरी एक्सप्लेन हो रखी थी। तो ये बच्चों ने सारे मोबाइल पे देखा था, तो बच्चे मुझसे क्वेश्चन किए जा रहे थे बार बार कि मम्मा ये वही स्टोरी है ना, मम्मा ये वही स्टोरी है ना। तो फाइनली पूरा प्रेम मंदिर घूम लिया। आप लोगों को मेरे साथ प्रेम मंदिर घूमना कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और वृंदावन के आगे भी व्लॉग आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए गाइस फिर व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।